नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक दिल छू लेने वाली कहानी है। गलती मालिक ने जब लगाया बुजुर्ग काम वाले पर चोरी का इल्ज़ाम। मेरा नाम निशा है। मेरी शादी रवि से 1 साल पहले हुई थी। रवि एक बड़े शहर में अच्छी सी नौकरी करते हैं। ऑफिस की तरफ से ही हमें एक अच्छा फ्लैट मिला है। मेरे पति ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं अपने पति की एक आदत को बदलना चाहूँगी, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा ईगो आ गया है। अपने से छोटे, कभी कभी वो अच्छे से बात नहीं करते उनसे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने कभी इस बारे में उन्हें टोका भी नहीं। हमारे घर में पहले एक नौकरानी आती थी, लेकिन उनके इसी स्वभाव के कारण कोई टिकता ही नहीं था। उनका कहना था कि अगर ऐसे बात नहीं करोगे तो आजकल कोई काम नहीं करता। शायद उनका यह स्वभाव उनके ऑफिस के अनुभव से ही आया होगा, क्योंकि उन्हें काम पूरा करवाने का बहुत प्रेशर रहता है। इसी कारण से उनके स्वभाव में ये कठोरपन आ गया है। अब फिर मैंने नए काम करने वाले की तलाश शुरू करी। बड़ी ही मुश्किल से कुछ दिनों के बाद घर में एक ही शख्स आए। उन्होंने अपना नाम कालू बताया था। उम्र करीब 55 साल की थी। उन्होंने कहा उन्हें कहीं से पता चला कि यहाँ काम की ज़रूरत है। मैंने पूछा किसने बताया। वह बोले कि अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने कहा आप खाना बनाना जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वो किसी की पहचान से नहीं आए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा शाम को इनसे मिलवा देती हूँ। शाम को जब ये घर आए तब मैंने कहा कोई काम के लिए आया हुआ है। उन्होंने ये कहा कि क्या उसे मैं जानती हूँ? मैंने कहा नहीं। वो कालू से मिले, पूछा कि पहले भी कभी काम किया है? तब वो बोले हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते उन्होंने यही सवाल पूछा कि तुम खाना वाना बना लेते हो? वह पहले थोड़े घबराए हुए थे, फिर कहा साहब बना लूँगा, ठीक है। उन्होंने कहा और साफ सफाई से खाना बनाना, और छुट्टी नहीं मिलेगी। रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है या घर में कोई बीमार है। यह सब बातों का ध्यान रखना। अभी खाना बना कर दिखाओ, पसंद आया तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। इतना सब मेरे पति से सुनने के बाद मैंने सोचा वह कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हाँ साहब। मुझे उन्हें उस पर ध्यान रखने को कहा। वह खाना बना रहे थे, काम अच्छे से कर रहे थे। लग रहा था कि उन्हें पहले भी इसका अनुभव था। खाना बनकर तैयार हो गया। उन्होंने खाना टेबल पर लगाया। मेरे पति ने और मैंने दोनों ने खाना खाया। मुझे खाना अच्छा लगा और मेरे पति के चेहरे से भी मुझे लग रहा था कि उन्हें भी खाना बहुत पसंद आया, लेकिन उनकी आदत के अनुसार उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा खाना तो ठीक है, कल से आना, लेकिन ध्यान रहे खाना इससे खराब ना बने, और इससे अच्छा बना सके तो अच्छा होगा। इतना सुनकर उनके चेहरे पे एक मुस्कान, एक खुशी दिखाई दी। अगली सुबह से वह घर आने लगे। ज़्यादा बातें तो वो करते नहीं थे, थोड़ा कम ही बोलते थे, सिर्फ अपना काम करते थे। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि नज़र रखना और अपना ध्यान रखना। उन्हें देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा देखने से तो पता भी नहीं चलता कि किसके अंदर किस प्रकार का स्वभाव है। तुम कुछ दिन तक इसकी जानकारी भी निकलवा लेना कि यह कहाँ से है। मुझे भी उनकी बात सही लगी, क्योंकि वो ऐसे ही अचानक मेरे घर में आ गए थे और उन्होंने कहा था किसी से पता चला है। उनकी उम्र देखकर मैंने उन्हें रख लिया था। मैंने उनसे उनकी पहचान पत्र मंगवाया, उन्होंने लाकर दे दिया था। 1 से 2 दिन मुझे लगा कि ठीक ही है। करीब 5 दिन काम करने के बाद उन्होंने मुझसे एक दिन कहा मैडम, थोड़े पैसे एडवांस मिल जाते तो अच्छा होता, मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने उनकी बात सुनी और उस समय मैंने भी अपने पति की तरह ही सोचा, और उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं मिलेंगे। मैंने कह दिया आपको पहले उन्होंने सारी बात बताई थी, मैं साहब से पूछ लूँगी। ऐसा कह के मैंने बात को टाल दिया। रवि यानी मेरे पति अगले दिन कहते हैं कि उनके ऑफिस के कुछ दोस्त शाम को घर पे खाना खाने आने वाले हैं। उन्होंने कालू से कहा कि उनके दोस्तों के लिए कल कोई स्पेशल खाना बनाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब। साहब उनके दोस्त और उनकी फैमिली भी घर आए। 3 दोस्त के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। खाने में 4-5 तरह के पकवान बनाए गए थे। सब ने खाना बड़े ही चाव से खाया और तारीफ भी की। खाने के बाद हम सब बैठे बात कर रहे थे।
कालू अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनके एक दोस्त का मोबाइल नहीं मिलने लगा। मोबाइल बहुत महंगा था, साथ में उसमें ऑफिस के ज़रूरी नंबर और इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स थे, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गए। सभी जगह ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछा लेकिन नहीं मिला। फ़ोन लगाने पर फ़ोन भी नहीं लग रहा था। हम सब मिलकर मोबाइल ही ढूंढ रहे थे कि कालू किचन में से आए और कहा, मैडम मैं चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उनका इतना कहने पर मेरे पति रौबदार तरीके से कहते हैं, रुको, मोबाइल जो तुमने चुराया है वो वापस दो। उन्होंने जब यह बात सुना तो कहा, साहब आप क्या कह रहे हैं, चोरी? यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे पति ने कहा, ठीक है, फिर अपनी तलाशी लेने दो और फिर चले जाना। यह सुनकर उन्होंने कहा, नहीं, मैं जब चोरी नहीं कर सकता हूँ तो मैं अपनी तलाशी क्यों करने दूँ? तब मेरे पति बोले, जब चोरी ही नहीं की तो तलाशी से क्यों डर रहे हो? इतना कहकर वो मेरे पास आए और उनके हाथ में जो बैग था वह मेरे पति उससे लेने लगे। कालू ने बैग को और भी ज़्यादा जोर से पकड़ लिया और कहा, साहब छोड़ दीजिए, इसमें मोबाइल नहीं है। मेरे पति को बहुत तेज गुस्सा आने लगा और उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा, एक तो चोरी करता है, ऊपर से आंखें भी दिखाता है, छोड़ दे बैग। उन्होंने बैग छीन लिया और उसकी तलाशी लेना शुरू कर दिया। उस बैग में मोबाइल नहीं था, बल्कि खाना जो कि थोड़ा बहुत बच गया था वही था। मेरे पति बोले कि तुम खाना चोरी करके ले जा रहे हो। कालू की आंखों से बेबसी के आंसू गिरने लगे। वह बोले, मैंने चोरी नहीं की, मैडम ने कहा था कि मैं खाना खाकर जाऊं और ये मेरे हिस्से का ही खाना है साहब, जो कि मेरे पोते के लिए है। उससे बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं खाया। आज बहुत से पकवान बने थे तो सोचा थोड़ा सा पोते को भी खिला दूं। साहब, यदि मेरा बेटा होता तो शायद मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा बेटा 4 साल पहले चला गया। वह मेरा इकलौता बेटा था। अब घर में सिर्फ मैं ही हूँ और उसकी बीमार माँ, मेरी बहू और पोते के लिए बड़ी मुश्किल से मैं घर संभाल पा रहा हूँ। खाना अच्छा बना था तो मैं सोचा कि मैं अपने प्यारे से पोते को भी कुछ खिला दूंगा, इससे उसके चेहरे पे खुशी आएगी और मैं बस वही खुशी देखना चाहता था साहब। मैंने इसीलिए मैडम से कुछ एडवांस भी मांगा था घर के लिए। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला और इतना बोलकर वो बिना खाना लिए ही रोते हुए चले गए। वह इतना कुछ झेल रहे थे, हमें इसके बारे में जरा सा भी नहीं पता था। और आजकल की दुनिया ऐसी ही हो गई है कि कुछ बुरा होने से पहले हमें इतना डर लगता है कि हमें अच्छाई और सच्चाई भी नहीं दिखाई देती। इसमें हमारा क्या कसूर है? उनके जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। हमारे मेहमान का बच्चा बोला कि उससे मोबाइल नीचे गिर गया था और गलती से बंद हो गया था। हमारे पापा डांटेंगे, इसलिए उसने मोबाइल सोफे के नीचे छुपा दिया था। उसके पिता को इन सब के लिए शर्मिंदा भी होना पड़ा। मैं पहली बार रवि की आंखों में बर्दाश्त न होने वाला पछतावा देख रही थी। रात रवि ठीक से सोए तक नहीं। हालांकि उन्होंने मुझसे भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें कितना बुरा लग रहा है। सुबह मुझे पता था कि वो यानी कालू फिर से नहीं आएंगे, इसलिए मैं जल्दी उठी और घर का काम खुद ही करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब दरवाजे की बेल बजी तब मैंने खोला। सामने देखा कि कालू वहीं खड़े थे। वह चुपचाप अंदर आकर अपना काम करने लगे। मैंने सोचा शायद आप नहीं आएंगे। वह बोले, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना ना हो तो आना ही पड़ता है। रवि ने जैसे ही उन्हें देखा तो जैसे उन्हें बहुत सी शांति मिली हो। उन्होंने तुरंत 10,000 रुपये उन्हें दिए और रवि कहने लगे कल रात के लिए कि उन्हें माफ़ कर दें। पैसे लेने से उन्होंने मना किया तो वह बोले, यह तो एडवांस है, रख लीजिए। बस इतना ही चाहिए था कालू को, शायद कि कोई थोड़ा सा प्यार से बोल दे और थोड़े से पैसे। कालू के चेहरे पे वह मुस्कान देख के मेरी आंखें भी भीग गई। मुझे भी मेरे पति का यह बदला रूप देखकर बहुत अच्छा लगा। कठोर तो वह ऊपर से ही है और वो उन्हें बनना भी पड़ता है, वरना उनके अंदर भी तो एक नरम दिल इंसान ही है, बिल्कुल एक नारियल की तरह। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप प्रतिक्रिया अवश्य दें कमेंट सेक्शन में। और यदि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।